बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम स्टूडेंट्स। आज का लेक्चर स्टार्ट करते हैं। आज हम यूनिट नंबर 10 स्टार्ट करेंगे, डिफरेंशियल इक्वेशंस। डिफरेंशियल इक्वेशन स्टार्ट करने से पहले स्टूडेंट्स, आपको जितने आपने कैलकुलस में अभी तक डेरिवेटिव्स, डिफरेंशिएशन का जो चैप्टर पढ़ा आपने वो, और साथ में इंटीग्रेशन का जो चैप्टर पढ़ा, वो दोनों यहाँ पे साथ साथ इस्तेमाल होंगे। तो ज़रूरी है कि उनसे रिलेटेड जितने फार्मूलाज और जो डेरिवेशंस आपने की हैं, वो फार्मूलाज और वो कॉन्सेप्ट्स आपको यहाँ याद हों, तभी जाके आपको डिफरेंशियल इक्वेशन समझ में आ सकती है। नहीं तो आपको डिफरेंशियल इक्वेशंस में कुछ भी समझ में नहीं आएगा। तो स्टार्ट करते हैं स्टूडेंट्स। डिफरेंशियल इक्वेशंस। डिफरेंशियल इक्वेशंस क्या होती हैं? एन इक्वेशन विच रिलेट्स अननोन फंक्शन एंड इट्स डेरिवेटिव्स। एक ऐसी इक्वेशन जिसमें आपका अननोन फंक्शन, अननोन का मतलब है आपका डिपेंडेंट वेरिएबल। जब आप फंक्शन पढ़ते हो तो आपके पास y फंक्शन होता है x का, y की वैल्यू डिपेंड करती है x पर। तो अगर आपके पास एक ऐसा इक्वेशन हो जिसमें आपके पास डिपेंडेंट वेरिएबल और उसके डेरिवेटिव्स मौजूद हो, तो इसे आप कहेंगे डिफरेंशियल इक्वेशंस। ये भी एग्जांपल है डिफरेंशियल इक्वेशन की। लेकिन डेरिवेटिव ऑफ y इज इक्वल टू x प्लस वाई, सेकेंड डेरिवेटिव ऑफ y प्लस वाई इज इक्वल टू x। तो ये भी आपके पास एक डिफरेंशियल इक्वेशन है। साइंस में डिफरेंशियल इक्वेशन की बहुत इंपॉर्टेंस है। साइंस की बहुत सारी फील्ड्स में हम इसे यूज़ करते हैं। इंजीनियरिंग में, फिज़िक्स में आप इसे बहुत ज़्यादा यूज़ करते हैं। इनके कॉन्सेप्ट्स के बगैर आप इंजीनियरिंग के नहीं पढ़ सकते। डिफरेंशियल इक्वेशंस आपको सॉल्व करना आना ज़रूरी होता है। हम इस चैप्टर में डिफरेंशियल इक्वेशंस को सॉल्व करना सीखेंगे, और मकसद होता है जब आप डिफरेंशियल इक्वेशन सॉल्व करते हो, आपको पता है डेरिवेटिव का मतलब होता है इंस्टेंटेनियस चेंज। तो जब आप डिफरेंशियल इक्वेशन को सॉल्व करते हो तो पहले तो आपको डेरिवेटिव और इंटीग्रेशन के कॉन्सेप्ट्स आना ज़रूरी हैं। और कॉन्सेप्ट यहाँ इसलिए ज़रूरी कि हमें y की वैल्यू फाइंड करनी होती है, ये हमारा मकसद होता है। इसके लिए आपको डिफरेंशियल इक्वेशंस को सॉल्व करना सीखना होता है। हम पहले डिफरेंशियल इक्वेशन को प्रॉपरली डिफ़ाइन कर चुके हैं। अब उसकी टाइप्स देखते हैं और उससे रिलेटेड कुछ प्रॉपर्टीज़ देखते हैं। डिफरेंशियल इक्वेशन की टाइप्स में आपके पास हैं, नंबर 1, ऑर्डिनरी डिफरेंशियल इक्वेशन। A differential equation which contains ordinary derivatives of dependent variable, that is derivatives with respect to a single independent variable। ऐसी डिफरेंशियल इक्वेशन जिसमें आपके डिपेंडेंट वेरिएबल मींस y की ऑर्डिनरी डेरिवेटिव मौजूद हो। ऑर्डिनरी डेरिवेटिव का मतलब है कि उसका डेरिवेटिव विद रिस्पेक्ट टू अ सिंगल डेरिवेटिव मौजूद हो, कि सिर्फ एक ही वेरिएबल से उसे डिफरेंशिएट किया गया हो उस इक्वेशन में। तो ऐसी इक्वेशन को आप कहते हैं ऑर्डिनरी डिफरेंशियल इक्वेशन। जैसे यहाँ y का डेरिवेटिव विद रिस्पेक्ट टू x सिर्फ मौजूद है। सिमिलरली यहाँ y का सेकेंड डेरिवेटिव विद रिस्पेक्ट टू x और y का फर्स्ट डेरिवेटिव विद रिस्पेक्ट टू x मौजूद है। इन्हें हम ऑर्डिनरी डिफरेंशियल इक्वेशंस कहेंगे। आपके पास यूनिट 11 है जिसका नाम है पार्शियल डेरिवेटिव्स। तो सेकंड टाइप और डिफरेंशियल इक्वेशन की होती है पार्शियल डेरिवेटिव्स। पार्शियल डेरिवेटिव्स में बिल्कुल इसी के बरक्स, अगर यहाँ सिंगल इंडिपेंडेंट वेरिएबल है, वहाँ आपका फंक्शन एक से ज़्यादा वेरिएबल्स का फंक्शन होता है। तो वो क्या कॉन्सेप्ट्स है वो हम नेक्स्ट यूनिट में पढ़ेंगे। आप फ़िलहाल याद रखें कि आपके पास सेकंड टाइप जो है वो पार्शियल डिफरेंशियल इक्वेशंस कहलाते हैं। पार्शियल डिफरेंशियल इक्वेशंस, इन्हें फॉर शॉर्ट आप कहीं बुक्स में ODEs के नाम से पढ़ेंगे। इसी तरह पार्शियल डिफरेंशियल इक्वेशंस को PDEs के नाम से कहीं बुक्स में इन्हें डिनोट किया जाता है। तो वो इनके शॉर्ट फॉर्म्स हैं। स्टूडेंट्स, इस चैप्टर में हम सिर्फ ऑर्डिनरी डिफरेंशियल इक्वेशंस पढ़ेंगे। पहले उनके कॉन्सेप्ट सीखेंगे, फिर उन्हें सॉल्व करना सीखेंगे। कॉन्सेप्ट्स ऑफ ऑर्डिनरी डिफरेंशियल इक्वेशंस में पहला है ऑर्डर ऑफ डिफरेंशियल इक्वेशन। ऑर्डर ऑफ डिफरेंशियल इक्वेशन का क्या मतलब है? द ऑर्डर ऑफ हाईएस्ट डेरिवेटिव
of the dependent variable is called order of the differential equation। आपके डिफरेंशियल इक्वेशन में इंडिपेंडेंट वेरिएबल का जो सबसे हाईएस्ट डेरिवेटिव होगा वही आपके डिफरेंशियल इक्वेशन का ऑर्डर कहलाएगा। फॉर एग्जांपल यहाँ हमने एग्जांपल दी है, जैसे ये आपके पास इक्वेशन है, इसमें डिपेंडेंट वेरिएबल का सिर्फ वन टाइम डेरिवेटिव मौजूद है तो इसका ऑर्डर आपके पास 1 होगा। यहाँ पर आप देखें फर्स्ट टाइम डेरिवेटिव भी मौजूद है और सेकंड डेरिवेटिव भी मौजूद है, तो इस डिफरेंशियल इक्वेशन का ऑर्डर आपके पास होता है 2। हम नीचे एग्जांपल्स में इसे और समझेंगे। नेक्स्ट, डिग्री ऑफ डिफरेंशियल इक्वेशन। डिग्री ऑफ डिफरेंशियल इक्वेशन का मतलब है द डिग्री मीन्स हाईएस्ट पावर, द डिग्री ऑफ और द एक्सपोनेंट ऑफ हाईएस्ट derivative of a dependent variable is called degree of the differential equation। उस डिफरेंशियल इक्वेशन में जो आपके पास सबसे हाईएस्ट डेरिवेटिव होगा उसकी पावर को डिफरेंशियल इक्वेशन की डिग्री कहा जाता है, उसके एक्सपोनेंट को उसकी डिग्री कहते हैं। फॉर एग्जांपल यही एग्जांपल दोबारा देख लेते हैं। इस इक्वेशन में आपके पास फर्स्ट ओनली वन टाइम डेरिवेटिव मौजूद है और उसकी होल पावर आपके पास 1 है, तो इसकी डिग्री आपके पास 1 होगी। सिमिलरली यहाँ देखें, अब यहाँ फर्स्ट टाइम डेरिवेटिव ये है, सेकंड डेरिवेटिव ये है, तो सेकंड डेरिवेटिव में आपके पास सेकंड डेरिवेटिव की पावर 1 है तो हम इसकी डिग्री भी 1 लिखेंगे। हम इससे जो नीचे डेरिवेटिव्स है उनकी पावर्स को नहीं देखेंगे, हाईएस्ट डेरिवेटिव की जो पावर होगी वो आपके पास डिग्री ऑफ द डिफरेंशियल इक्वेशन होगी। ये 3 एग्जांपल मैंने लिखे हैं, इनका हम ऑर्डर और डिग्री दोनों फाइंड करेंगे। फॉर एग्जाम्पल dy अपॉन डी एक्स इज इक्वल टू एक्स प्लस 2 अपॉन एक्स स्क्वायर माइनस 1, तो इसमें वन टाइम डेरिवेटिव मौजूद है, फर्स्ट डेरिवेटिव, तो हम लिखेंगे ऑर्डर यहाँ इसका है 1 और इसी वन टाइम डेरिवेटिव जो हाईएस्ट डेरिवेटिव है उसका एक्सपोनेंट आपके पास 1 है तो डिग्री भी इसकी आपके पास 1 होगी। नंबर 2 ये आपके पास है जिसमें इंडिपेंडेंट वेरिएबल का एक डेरिवेटिव और ये सेकंड डेरिवेटिव भी मौजूद है, तो जब हम इसका ऑर्डर लिखते हैं, इसका ऑर्डर है 2 क्योंकि हाईएस्ट डेरिवेटिव सेकंड डेरिवेटिव है इसमें, और डिग्री इसी हाईएस्ट डेरिवेटिव की जो पावर है वो डिग्री बनती है और इसकी पावर आपके पास 1 ही है तो डिग्री इसकी 1 हुई। नेक्स्ट, यहाँ पर आपके पास y का डेरिवेटिव सेकंड टाइम लिया गया है, यहाँ भी और इस टर्म में भी, तो जब हम इसका ऑर्डर लिखेंगे तो ऑर्डर इसका होगा, हाईएस्ट डेरिवेटिव सेकंड टाइम है तो ऑर्डर 2। अब सेकंड डेरिवेटिव यहाँ इस टर्म में भी है और इस टर्म में भी, तो जो उसकी हाई का एक्सपोनेंट होगा यहाँ लिख देते हैं द हाईएस्ट एक्सपोनेंट ऑफ हाईएस्ट डेरिवेटिव ऑफ डिपेंडेंट वेरिएबल। तो अब डेफिनेशन ज़्यादा बेहतर समझ आती है कि हाईएस्ट डेरिवेटिव अगर 2 टर्म्स में है तो जहाँ उसकी पावर ज़्यादा है वो उसकी डिग्री कहलाएगी। तो यहाँ इस डिफरेंशियल इक्वेशन की डिग्री आपके पास है 3। तो इस तरह से स्टूडेंट्स आप डिग्री, ऑर्डर और डिग्री ऑफ द डिफरेंशियल इक्वेशन फाइंड कर सकते हैं। उम्मीद है आपको इसकी डेफिनेशन अच्छे से समझ में आई होगी। स्टूडेंट्स हम आगे बढ़ते हैं। स्टूडेंट्स नेक्स्ट आपके पास टॉपिक है सॉल्यूशन ऑफ अ डिफरेंशियल इक्वेशन। एक डिफरेंशियल इक्वेशन के सॉल्यूशन का क्या मतलब होता है? अ सॉल्यूशन ऑफ अ डिफरेंशियल इक्वेशन इज अ रिलेशन ऑफ वेरिएबल्स
not containing the derivatives such that the relation and its derivatives satisfy the differential equation. अब आपके पास एक डिफरेंशियल इक्वेशन हो और उसे आप सॉल्व करते हो, तो जब आप सॉल्व करते हो आप उसमें अननोन वेरिएबल जो होता है y, डिपेंडेंट वेरिएबल y, उसकी वैल्यू फाइंड करते हो या उसकी कोई रिलेशन फाइंड करते हो, मतलब उससे रिलेटेड कोई इक्वेशन फाइंड करते हो, तो वही इक्वेशन आपके डिफरेंशियल इक्वेशन का सॉल्यूशन कहलाता है। और ये हमें पता ऐसे चलता है कि जब मैं इसका डेरिवेटिव लूँ और यहाँ पुट करूँ तो मेरे पास ये इक्वेशन सेटिस्फाई होगी। इसी से हमें पता चलता है कि ये रिलेशन इस डिफरेंशियल इक्वेशन का सॉल्यूशन होता है। और यही सॉल्यूशन की डेफिनेशन है कि एक ऐसी इक्वेशन फाइंड करना जो आपके डिफरेंशियल इक्वेशन को सेटिस्फाई कर सके। सॉल्यूशंस आपके पास स्टूडेंट्स दो टाइप्स के होंगे, एक है जनरल सॉल्यूशन, दूसरा है पर्टिकुलर सॉल्यूशन। A solution which contains the number of arbitrary constants equal to the order of differential equation is called general solution. ऐसी सॉल्यूशन जिसमें आपके पास arbitrary constants हों, फॉर एग्जांपल y इज इक्वल 2x प्लस सी, और जितने आर्बिट्रेरी कांस्टेंट हो, जैसे यहाँ c है, वो उसकी तादाद आपके डिफरेंशियल इक्वेशन के ऑर्डर के बराबर होनी चाहिए। मींस अगर आप सेकंड ऑर्डर का डिफरेंशियल इक्वेशन सॉल्व कर रहे हो, मतलब जिसमें 2 दफ़ा डेरिवेटिव मौजूद होता है डिफरेंशियल उस नॉन वेरिएबल का, जब आप उसे सॉल्व करोगे तो उसके सॉल्यूशन में आपको आर्बिट्रेरी कांस्टेंट्स 2 मिलेंगे, और एक 3 होंगे तो ज़ाहिर है 3 आर्बिट्रेरी कांस्टेंट मिलेंगे 3 ऑर्डर के लिए, 3 ऑर्डर के लिए। फिर है पर्टिकुलर सॉल्यूशन, अ सॉल्यूशन दैट डज नॉट कंटेन द आर्बिट्रेरी कांस्टेंट्स। एक ऐसा सॉल्यूशन फाइंड करना जिसके में आपके पास आर्बिट्रेरी कांस्टेंट ना हो, उसे आप पर्टिकुलर सॉल्यूशन कहते हो। एक्सरसाइज में आपके पास क्वेश्चन है, फाइंड द पर्टिकुलर सॉल्यूशन ऑफ वेयर द जनरल सॉल्यूशन ऑफ द डिफरेंशियल इक्वेशन इज गिवन। एक डिफरेंशियल इक्वेशन को सॉल्व किया गया, ये उसका सॉल्यूशन बनता है जो y की रिलेशन है। तो इस रिलेशन में आपके पास आर्बिट्रेरी कांस्टेंट 1 है। इट मींस जिस डिफरेंशियल इक्वेशन को सॉल्व किया गया वो डिफरेंशियल इक्वेशन ऑर्डर 1 की थी, और अब इसमें हमने इस आर्बिट्रेरी कांस्टेंट की वैल्यू फाइंड करके जब हम पुट करेंगे तो ये जनरल सॉल्यूशन आपके पास पर्टिकुलर सॉल्यूशन बन जाएगा। आर्बिट्रेरी कांस्टेंट आप तब फाइंड कर सकते हो जब आपको डिफरेंशियल इक्वेशन के साथ साथ कंडीशन गिवन हो, इसे आप कहते हो इनिशियल कंडीशन। जब आपको x की किसी वैल्यू के लिए y की कोई वैल्यू गिवन होती है, एक तरीका ये है इसे लिखने का, दूसरा तरीका ये होगा कि y ऑफ 0 इज इक्वल टू 2, मतलब y में जब आप x पुट करो तो आंसर आए 2, तो मीन्स जहाँ जहाँ x होगा वहाँ आप 0 पुट करोगे, और जहाँ y होगा वहाँ आप, क्योंकि y इज अ फंक्शन ऑफ x, तो y ऑफ 0 इज इक्वल टू 2 भी आप लिख सकते हो। अगले क्वेश्चंस में हम इसे भी देखेंगे। इसे कहते हैं इनिशियल कंडीशन। ये गिवन होती है हमेशा कि आप अपने डिफरेंशियल इक्वेशन में आर्बिट्रेरी कांस्टेंट की वैल्यू फाइंड कर सको। आर्बिट्रेरी कांस्टेंट फाइंड करने का तरीका क्या होगा कि हम इस इक्वेशन में पुट करेंगे x की जगह 0, तो जहाँ x होगा वहाँ 0, और जहाँ y होगा वहाँ हम 2 पुट करेंगे, तो c की आपको वैल्यू मिलेगी। देखें y का स्क्वायर है तो 2 का स्क्वायर प्लस 1 इज इक्वल टू c इंटू ई रेज टू द पावर माइनस एक्स स्क्वायर, तो x की वैल्यू 0 है तो ये 0 हो जाएगा। यहाँ आएगा 4 प्लस 1 इज इक्वल टू c इंटू ई पावर 0। ई पावर 0 आपके पास कोई भी रियल नंबर हो उसकी पावर में 0 हो तो वो 1 हो जाएगा, तो c की वैल्यू यहाँ आपके पास बनती है 5। इसे इक्वेशन 1 कहेंगे। पुट इन 1, तो y स्क्वायर प्लस 1 इज इक्वल टू c की जगह 5 e रेज टू द पावर माइनस एक्स स्क्वायर, which is the required
पर्टिकुलर सॉल्यूशन, पर्टिकुलर सॉल्यूशन। तो नाम से भी ये समझ में आ जाता है कि जनरल सॉल्यूशन में आपके पास अननोन कांस्टेंट्स होते हैं, इसलिए आप उस सॉल्यूशन को कहीं अप्लाई नहीं कर सकते, वो जनरल सी बात होती है। लेकिन पर्टिकुलर सॉल्यूशन एक ख़ास रिजल्ट को कहते हैं जो आपको उस डिफरेंशियल इक्वेशन से मिलता है। तो स्टूडेंट्स, ये फ़र्क होता है जनरल सॉल्यूशन और पर्टिकुलर सॉल्यूशन में। एक्सरसाइज में इस तरह के क्वेश्चंस और भी हैं जिसमें आप x की वैल्यू पुट करेंगे, y की वैल्यू पुट करेंगे और आर्बिट्रेरी कांस्टेंट की वैल्यू फाइंड करेंगे। साथ ही साथ क्वेश्चन नंबर 1 में आपसे डिफरेंशियल इक्वेशन का ऑर्डर और डिग्री पूछा गया है, तो वो भी हमने एक्सप्लेन कर दिया। तो उम्मीद है आप एक्सरसाइज का क्वेश्चन नंबर 1 भी खुद सॉल्व करेंगे। हम आगे बढ़ते हैं और फॉर्मेशन ऑफ डिफरेंशियल इक्वेशन कि किसी डिफरेंशियल इक्वेशन बनाई कैसे जाती है वो पढ़ते हैं। स्टूडेंट्स, नेक्स्ट आपके पास टॉपिक है फॉर्मेशन ऑफ डिफरेंशियल इक्वेशन गिवन रिलेशन f ऑफ एक्स वाई c1 c2 c3 अप टू cn, जो कि आपके पास आर्बिट्रेरी कांस्टेंट्स हैं। इट इज़ ऑलवेज पॉसिबल टू फॉर्म अ डिफरेंशियल इक्वेशन ऑफ ऑर्डर n फ्रॉम इट दिस गिवन रिलेशन। जब आपके पास कोई रिलेशन गिवन हो, उसमें जितने आपके पास आर्बिट्रेरी कांस्टेंट हों, जब आप उससे डिफरेंशियल इक्वेशन बनाएंगी तो आपके डिफरेंशियल इक्वेशन का ऑर्डर भी उतना ही होगा। फॉर एग्जांपल, फाइंड द डिफरेंशियल इक्वेशन ऑफ ऑल सर्कल्स ऑफ रेडियस a एट ऑरिजिन। तो अब अगर मैं इसकी रिलेशन लिखता हूँ तो देखें, गिवन ऑल सर्कल्स ऑफ रेडियस ए एट ऑरिजिन, तो उसकी इक्वेशन बनती है एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर इज इक्वल टू ए स्क्वायर। अब ए तो यहाँ पे रेडियस ऑफ द सर्कल होता है, लेकिन वो यहाँ अननोन है, इट मीन्स वो आर्बिट्रेरी कांस्टेंट है। तो जब हम डिफरेंशियल इक्वेशन बनाएंगे, हमारे डिफरेंशियल इक्वेशन में पहले तो इस आर्बिट्रेरी कांस्टेंट को होना नहीं चाहिए, वो ख़त्म हो जाना चाहिए। अगर डायरेक्ट डिफरेंशिएट करके वो ख़त्म हो जाता है तो ठीक, नहीं होता तो जैसे उस क्वेश्चन में हम करेंगे, फिर हम उसकी वैल्यू सब्स्टिट्यूट करके उसे एलिमिनेट कर सकते हैं डिफरेंशियल इक्वेशन से। लेकिन अब जैसे यहाँ एक आर्बिट्रेरी कांस्टेंट है, तो जब मैं डिफरेंशिएट करूँगा, डिफरेंशिएटिंग विद रिस्पेक्ट टू x ऑन बोथ साइड्स, तो ये बनेगा d अपॉन डी एक्स एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर इज इक्वल टू d अपॉन डी एक्स इंटू ए स्क्वायर। तो एक्स स्क्वायर का डेरिवेटिव अलग से होगा और वाई स्क्वायर का डेरिवेटिव अलग से। इसका डेरिवेटिव आपके पास 0 आएगा क्योंकि ये कांस्टेंट है। एक्स स्क्वायर का डेरिवेटिव 2x, वाई स्क्वायर का डेरिवेटिव 2y, लेकिन विद अगेन टेकिंग द डेरिवेटिव ऑफ y इज इक्वल टू 0। तो इसे थोड़ा सा सिंप्लीफाई कर लें तो ये बनेगा आपके पास 2, इस x को वहाँ ले जाते हैं तो ये बनेगा आपके पास 2y इंटू डी वाई अपॉन डी एक्स इज इक्वल टू माइनस 2x। 2y से डिवाइड कर दें तो ये बनेगा डी वाई अपॉन डी एक्स माइनस 2x अपॉन 2y, 2 से कैंसिल, तो डी वाई अपॉन डी एक्स इज इक्वल टू एक्स अपॉन वाई। ये आपके पास आपकी रिक्वायर्ड डिफरेंशियल इक्वेशन है ऑफ ऑल सर्कल्स ऑफ रेडियस ए एट ऑरिजिन। तो स्टूडेंट्स, जब आपको रिलेशन गिवन हो, उसमें से डिफरेंशियल इक्वेशन फाइंड करने के लिए आप आर्बिट्रेरी कांस्टेंट्स को एलिमिनेट करते हो। सिमिलरली यहाँ आपके पास है डिफरेंशियल इक्वेशन एक्स क्यूब माइनस सी इंटू ई रेज टू द पावर माइनस 3x। तो मैं इसे डिफरेंशिएट करूँगा और फिर उसमें से मैं जब डिफरेंशियल इक्वेशन लूँगा तो उसमें c की वैल्यू, c नहीं होना चाहिए, c एलिमिनेट होना चाहिए। तो देखें, डिफरेंशिएटिंग लिखें, डिफरेंशिएटिंग with respect to
एक्स ऑन बोथ साइड्स, ये बनेगा डी वाई अपॉन डी एक्स इज इक्वल टू, प्रोडक्ट है तो हम इसका प्रोडक्ट ही फाइंड करते हैं। तो ये बनेगा आपके पास, इसको पहले सिंप्लीफाई कर लेते फिर डिफ्रेंशिएट करते, एक्स क्यूब इंटू ई रेज टू द पावर माइनस 3x और माइनस सी इंटू ई रेज टू द पावर माइनस 3x। तो देखें स्टूडेंट्स, डिफ्रेंशिएट करेंगे इसको अलग से और इसे अलग से डिफ्रेंशिएट करेंगे, सी भी पीछे आएगा, ई रेज टू द पावर माइनस 3x ये डिफ्रेंशिएट होगा। तो स्टूडेंट्स प्रोडक्ट रूल के मुताबिक सेकंड फंक्शन एज इट इज़, डेरिवेटिव ऑफ फर्स्ट फंक्शन, फिर फर्स्ट फंक्शन एज इट इज़ डेरिवेटिव ऑफ सेकंड फंक्शन माइनस सी इंटू डेरिवेटिव ई रेज टू द पावर माइनस 3x का डेरिवेटिव होता है फिर से ई रेज टू द पावर माइनस 3x, लेकिन आगे उसके एक्सपोनेंट का फिर से डेरिवेटिव। सिंप्लीफाई करें तो एक्स क्यूब का डेरिवेटिव होता है आपके पास 3x स्क्वायर, यहाँ पर एक्स क्यूब इंटू ई रेज टू द पावर माइनस 3x और इसका फिर से डेरिवेटिव लेंगे, यहाँ बनेगा माइनस सी इंटू ई रेज टू द पावर माइनस 3x इंटू माइनस 3x का डेरिवेटिव 1 आएगा आपके पास। तो ये बनेगा 3x स्क्वायर इंटू ई रेज टू द पावर माइनस 3x प्लस एक्स क्यूब इंटू ई रेज टू द पावर माइनस 3x और इसका डेरिवेटिव माइनस 3 इंटू माइनस माइनस प्लस सी इंटू ई रेज टू द पावर माइनस 3x। इसे फर्दर सिंप्लीफाई कर दें, ये आएगा माइनस 3 इंटू एक्स क्यूब ई रेज टू द पावर माइनस 3x प्लस 3 इंटू सी ई रेज टू द पावर माइनस 3x। अब स्टूडेंट्स ये हमारे पास वैल्यू है डी वाई अपॉन डी एक्स की, इसे इक्वेशन 2 कहेंगे। ये आपके पास है इक्वेशन नंबर 1। फ्रॉम इक्वेशन 1 इक्वेशन 1 में से c की वैल्यू फाइंड करेंगे तो ये है y इज इक्वल टू एक्स क्यूब माइनस सी इंटू ई रेज टू द पावर माइनस 3x, ई रेज टू द पावर 3x ये इस तरफ आके पॉजिटिव पावर हो जाएगी, बल्कि नीचे लिख लें, इंटू एक्स क्यूब माइनस सी। तो अगर मुझे c की वैल्यू चाहिए तो c इज इक्वल टू एक्स क्यूब माइनस वाई अपॉन ई रेज टू द पावर माइनस 3x। ये आपके पास c की वैल्यू है। इसे फर्दर सिंप्लीफाई कर दें, ई रेज टू द पावर माइनस 3x से ये प्लस 3x हो जाएगा। पुट इन इक्वेशन 2। अब क्या करेंगे, इसकी वैल्यू इक्वेशन नंबर 2 में पुट करेंगे, जहाँ लिखा है डी वाई अपॉन डी एक्स इज इक्वल टू 3x स्क्वायर इंटू ई रेज टू द पावर माइनस 3x माइनस यहाँ पर 3 एक ही दफ़ा आएगा, तो ये बनेगा माइनस 3x क्यूब ई रेज टू द पावर माइनस 3x और प्लस c इंटू ये आपके पास c की वैल्यू है एक्स क्यूब माइनस वाई इंटू ई रेज टू द पावर 3x और साथ में वहीं लिखा है ई रेज टू द पावर माइनस 3x। तो देखें स्टूडेंट्स, डी वाई अपॉन डी एक्स और ये बनेगा आपके पास 3x स्क्वायर ई रेज टू द पावर माइनस 3x, 3x क्यूब ई रेज टू द पावर माइनस 3x
प्लस ये 3 और ये जब मल्टीप्लाई होंगे तो एक्स क्यूब ई रेज टू द पावर माइनस 3x और माइनस 3y ई रेज टू द पावर 3x इंटू ई रेज टू द पावर माइनस 3x। तो ये दो टर्म्स आपके पास होंगी कैंसिल। यहाँ आएगा डी वाई अपॉन डी एक्स इज इक्वल टू 3x स्क्वायर इंटू ई रेज टू द पावर माइनस 3x और साथ में आएगा -3y इंटू ई की पावर में 3x माइनस 3x, ये दोनों कैंसिल होंगे। तो dy अपॉन डी एक्स इज इक्वल टू, तो देखें स्टूडेंट्स यहाँ पर 3x स्क्वायर इंटू ई रेज टू द पावर माइनस 3x और यहाँ माइनस 3y आएगा आपके पास। यहाँ ये भी आपका सोल्यूशन हो सकता है अगर आप इसे फर्दर सिंप्लीफाई करना चाहें। e की पावर 0 हो गई तो वो 1 हो गया, वो यहाँ से ख़त्म हो गया स्टूडेंट्स। ये भी हो सकता है आपका सोल्यूशन स्टूडेंट्स, और यही बल्कि इसी यहीं तक रखे, इसे फर्दर सिंप्लीफाई करने की ज़रूरत नहीं है। तो स्टूडेंट्स यही आपके पास डिफरेंशियल इक्वेशन बनी जिसका ये आपके पास जनरल सोल्यूशन गिवन था y इज इक्वल टू। तो डिफरेंशियल इक्वेशन बनाने का तरीका आपके पास ये है। इसे आप फर्दर सिंप्लीफाई भी कर सकते हैं, dx को मल्टीप्लाई करके सेपरेट कर सकते हैं, पर मकसद इसको बनाना था तो यहाँ तक बन गया। ये भी आंसर आपका ठीक है। हम नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं स्टूडेंट्स। नेक्स्ट आपके पास क्वेश्चन है ax माइनस ln y इज इक्वल टू y प्लस बी। तो देखें स्टूडेंट्स, अब यहाँ पे दो आर्बिट्रेरी कांस्टेंट्स हैं, तो लाजमी बात है जब मैं इसे डिफरेंशिएट करूँगा तो मेरे पास जो डिफरेंशियल इक्वेशन बनेगी वो ऑर्डर 2 की होगी। तो डिफरेंशिएट करते हैं इसे, ये है डी अपॉन डी एक्स ए एक्स, डी अपॉन डी एक्स ln ऑफ y, डी वाई अपॉन डी एक्स प्लस डी अपॉन डी एक्स ऑफ बी। ये बनेगा आपके पास ए एक्स का डेरिवेटिव 1 हो जाएगा और ये आएगा 1 अपॉन वाई नेचुरल लॉग का डेरिवेटिव, साथ में y का अलग से डेरिवेटिव ये डी वाई अपॉन डी एक्स, और यहाँ बनेगा आपके पास 0 स्टूडेंट्स। तो देखें पहला आर्बिट्रेरी कांस्टेंट 0 हो गया आपके पास। उसके बाद अगेन डिफरेंशिएट करते हैं इसे, a माइनस 1 अपॉन वाई डी वाई अपॉन डी एक्स इज इक्वल टू डी वाई अपॉन डी एक्स। अगेन डिफरेंशिएटिंग विद रिस्पेक्ट टू x, तो जब करेंगे डी अपॉन डी एक्स ऑफ a माइनस डी अपॉन डी एक्स 1 अपॉन वाई इंटू डी अपॉन डी एक्स, इन दोनों का यहाँ तो डायरेक्ट डबल डेरिवेटिव लिख देंगे। ये कांस्टेंट 0 हो जाएगा आपके पास, माइनस यहाँ पे दो फंक्शंस हैं ज़ाहिर है तो उनका प्रोडक्ट रूल अप्लाई होगा। तो फर्स्ट फंक्शन एज इट इज़ और सेकंड फंक्शन का डेरिवेटिव, माइनस सेकंड फंक्शन एज इट इज़ फर्स्ट फंक्शन का डेरिवेटिव, तो वो बनेगा डी सेकंड डेरिवेटिव हो जाएगा क्योंकि फर्स्ट टाइम डेरिवेटिव है उसमें। सिंप्लीफाई करें, ये माइनस हम उस तरफ लिख लेते हैं ताकि यहाँ पे दोबारा ना लिखना पड़े। तो देखें डी वाई अपॉन डी एक्स एज इट इज़ लिखा था, इसमें आएगा -1 अपॉन वाई स्क्वायर, वाई ऊपर आता है उसकी पावर में से आप एक माइनस करते हो, फिर वापस -2 को नीचे लिखते हो, लेकिन वाई है तो साथ में वाई का डेरिवेटिव अलग से होगा उसमें। यहाँ 1 अपॉन वाई और d2 ऑफ y अपॉन डी एक्स स्क्वायर, और यहाँ माइनस ये सेकेंड टाइम हो जाएगा स्टूडेंट्स। तो देखें यहाँ पे dy अपॉन डी एक्स आपके पास 2 दफ़ा आ रहा है स्टूडेंट्स, तो इसे
इसका स्क्वायर लिखेंगे साथ 1/y², तो ये बनेगा, माइनस कॉमन ले लेते हैं, वहाँ से कैंसिल करेंगे, 1/y² इंटू dy/dx का स्क्वायर माइनस 1/y d2y/dx², सेकेंड डेरिवेटिव माइनस ये माइनस इस माइनस से कैंसिल, तो यहाँ प्लस आता है। तो आपकी डिफरेंशियल इक्वेशन जो बनती है वो है 1/y² dy/dx का होल स्क्वायर प्लस 1/y इन डेरिवेटिव ऑफ x² इज इक्वल टू d2/d²। तो स्टूडेंट्स ये आपके पास इस गिवन रिलेशन का डिफरेंशियल इक्वेशन बनता है। इस तरह से स्टूडेंट्स जब आप डिफरेंशियल इक्वेशन बना रहे हो, अगर आपके क्वेश्चन में डिफरेंशियल आर्बिट्रेरी कांस्टेंट्स नहीं है तो भी आप उसका डिफरेंशियल इक्वेशन बना सकते हो, लेकिन अगर आर्बिट्रेरी कांस्टेंट्स मौजूद हैं तो ज़रूरी है कि आप उन आर्बिट्रेरी कांस्टेंट्स को ज़रूर एलिमिनेट करो, तब जाके आपकी डिफरेंशियल इक्वेशन बनती है। नेक्स्ट टॉपिक पे चलते हैं स्टूडेंट्स एक्सरसाइज 10.1 में फॉर्मेशन ऑफ डिफरेंशियल इक्वेशन के और क्वेश्चंस भी हैं, वो भी आप अटेम्प्ट करें। लास्ट हम क्वेश्चन नंबर 2 पे आते हैं। ये टॉपिक जनरल सोल्यूशन से ही रिलेटेड था, हमने लास्ट के लिए छोड़ा। अब यहाँ क्वेश्चन है, ये काफ़ी कंफ्यूजिंग होता है स्टूडेंट्स के लिए कि शो दैट द गिवन फंक्शन इज़ अ सोल्यूशन ऑफ गिवन डिफरेंशियल इक्वेशन। हमने शो करना है कि इसका सोल्यूशन ये रिलेशन बनती है आपके पास। तो स्टूडेंट्स अभी तक हम डिफरेंशियल इक्वेशन को सॉल्व करना नहीं सीखे, वो हम नेक्स्ट एक्सरसाइज में सीखेंगे। तो हमें कैसे पता होगा कि ये इसके, अगर आपको सॉल्व करना आता है तो एक तरीका वो होगा कि मैं इसे सॉल्व करूं, ये आंसर आ जाएगा तो मैं लिख दूंगा कि ये मेरे पास गिवन डिफरेंशियल इक्वेशन का सोल्यूशन है। लेकिन सोल्यूशन वेरीफाई करने का दूसरा तरीका ये भी हो सकता है कि मैं अपना रिलेशन लिखूं, गिवन y² गिवन रिलेशन x इंटू 2 माइनस x, ये लिख दूं। इस एक स्टेप और कर लेता हूं, 2x माइनस x²। ठीक है स्टूडेंट्स, ताकि मुझे प्रोडक्ट रूल ना लगाना पड़े। अब डिफरेंशिएट कर लेते हैं इसको, डिफरेंशिएटिंग विद रिस्पेक्ट टू x, तो ये बनेगा d/dx y² का डेरिवेटिव, d/dx 2x का डेरिवेटिव और d/dx x² का डेरिवेटिव। तो y² का डेरिवेटिव होता है 2y और साथ में y चूंकि अदर देन x फंक्शन है तो dy/dx। 2x का डेरिवेटिव 2 होगा क्योंकि x का डेरिवेटिव आपके पास 1 होता है, यहाँ x² का डेरिवेटिव 2x। तो देखें स्टूडेंट्स, dy/dx इज इक्वल टू 2 कॉमन लें, 1 माइनस एक्स अपॉन 2y, इसे लाके डिवाइड कर दिया, 2 से कैंसिल, तो ये बनेगा 1 माइनस एक्स अपॉन वाई। तो देखिए स्टूडेंट्स, विच इज़ द गिवन डिफरेंशियल इक्वेशन, आप लिख सकते हैं कि विच इज इक्वेशन, थस हेंस गिवन फंक्शन इज इट्स सॉल्यूशन। तो वो इसका सॉल्यूशन कहलाएगा, क्योंकि मैं इसी रिलेशन को डिफरेंशिएट कर रहा हूँ तो यही डिफरेंशियल इक्वेशन बन रही है। इट मीन्स यही रिलेशन इसका ये रिलेशन इस डिफरेंशियल इक्वेशन का सॉल्यूशन है। एक क्वेश्चन ऐसे और देखते हैं स्टूडेंट्स, अब हमें प्रूव करना है कि ये रिलेशन इस डिफरेंशियल इक्वेशन का सॉल्यूशन है। तो देखें, सॉल्यूशन में लिखते हैं, गिवन रिलेशन है आपके पास y इज इक्वल टू ln ऑफ ex प्लस e रेज टू द पावर माइनस एक्स। तो डिफरेंशिएटिंग
विद रिस्पेक्ट टू एक्स। तो डिफ्रेंशिएट करने का तरीका है d/dx ln ऑफ ex प्लस e रेज टू द पावर माइनस एक्स। इसे डिफ्रेंशिएट करें, ये बनेगा 1/e रेज टू द पावर x, क्योंकि ln x का डेरिवेटिव 1/x होता है, लेकिन ये x नहीं है, इसलिए इस फंक्शन का अलग से डेरिवेटिव e रेज टू द पावर x माइनस e रेज टू द पावर माइनस x। ये डिवाइड में इस तरफ लाके इसे मल्टीप्लाई कर देते हैं। यहां देखें ex का डेरिवेटिव ex, e रेज टू द पावर माइनस x का डेरिवेटिव भी e रेज टू द पावर माइनस x, लेकिन चूंकि माइनस x है तो आप माइनस x का दोबारा डेरिवेटिव लोगे वो -1 बनेगा, तो इसलिए ये बनेगा e रेज टू द पावर माइनस x अपॉन तो स्टूडेंट्स ये वो डिफरेंशियल इक्वेशन है जो गिवन थी। इस तरह से आप वेरीफाई कर सकते हैं कि जो गिवन रिलेशन है वो उसका सॉल्यूशन है या नहीं। तो स्टूडेंट्स हमने डिफरेंशियल इक्वेशन डिफ़ाइन किया इस लेक्चर में, उसका ऑर्डर, डिग्री डिफ़ाइन की, उसकी टाइप्स ऑफ डिफरेंशियल इक्वेशन पढ़ी। हम जो पढ़ रहे हैं ये ऑर्डिनरी डिफरेंशियल इक्वेशन है जिसे ODE भी लिखा जाता है, और साथ में हमने सॉल्यूशन ऑफ डिफरेंशियल इक्वेशन को हमने डिस्कस किया कि सॉल्यूशन का मतलब क्या होता है, और फिर हमने ये चेक किया कि अगर हमें सॉल्यूशन गिवन है तो हम कैसे वेरीफाई करें कि ये हमारे गिवन डिफरेंशियल इक्वेशन का सॉल्यूशन ही है। और लास्ट हमने टॉपिक एक पढ़ा कि फॉर्मेशन ऑफ डिफरेंशियल इक्वेशन, कि अगर आपको एक अननोन फंक्शन या उसका रिलेशन गिवन हो, उससे आप उसकी डिफरेंशियल इक्वेशन बनाने के लिए आर्बिट्रेरी कांस्टेंट जो अगर उस रिलेशन में होंगे उन्हें आप एलिमिनेट करेंगे। तो उम्मीद है आज का लेक्चर समझ आया होगा स्टूडेंट्स। इन क्वेश्चंस की अच्छे से प्रैक्टिस करें, तमाम क्वेश्चंस की जो रह गए हैं वो भी, उनकी आप खुद प्रैक्टिस करें। उम्मीद है लेक्चर अच्छे से समझ आया होगा। थैंक यू स्टूडेंट्स, अल्लाह हाफ़िज़।